आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर समाज में या तो पर्दा डाल दिया जाता है या फिर इसे एक मामूली सी बात कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन सच क्या है? जो युवा रात रात भर जागकर घबराहट और आत्मग्लानि में घुट रहे हैं, क्या उनके लिए ये वाकई एक साधारण सी प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक विज्ञान, एलोपैथी, भले ही इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया कहकर खारिज कर दे, भले ही ये कह दिया जाए कि नाइटफॉल से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सत्य वह है जिसे आप स्वयं हर सुबह महसूस करते हैं। शरीर में टूटन, चेहरे का ढलता तेज, याददाश्त में कमी और मन में छाया एक गहरा डिप्रेशन। जब हर दूसरे या तीसरे दिन आपका ओज बिना आपकी इच्छा के शरीर से बाहर बह जाता है, तो क्या वह कमजोरी झूठ है? नहीं, वो कमजोरी 100% सच है। हमारे सनातन शास्त्र और आयुर्वेद इस विषय पर बहुत स्पष्ट और कटु सत्य बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में बनती है शुक्र धातु यानी वीर्य। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट लिखा है कि भोजन से लेकर वीर्य बनने की ये यात्रा लगभग 30 से 35 दिनों की होती है। सोचिए, जिसे बनने में 1 महीना लगता है, जब वो इस तरह बार बार व्यर्थ बह जाता है, तो शरीर खोखला क्यों नहीं होगा? महर्षि चरक और वाग्भट ने इसे स्वप्न में या प्रमेह की श्रेणी में रखा है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि वात और पित्त दोष के असंतुलन का स्पष्ट लक्षण है। शास्त्र कहते हैं कि वीर्य ही शरीर का ओज है, आपकी शक्ति, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी बुद्धि का आधार है। जब ओज क्षीण होता है, तो मानसिक और शारीरिक पतन निश्चित है। अगर आपको महीने में 1 बार ये समस्या होती है, तो इसे शरीर का सामान्य संतुलन माना जा सकता है। लेकिन अगर ये सप्ताह में 2 बार, 3 बार या रोज होने लगे, तो सावधान हो जाइए। यह आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और वात दोष के पूरी तरह बिगड़ जाने का संकेत है। स्वप्न दोष का लगातार होना केवल शारीरिक कमजोरी ही नहीं लाता, बल्कि ये आपको दिमागी तौर पर कमजोर बनाता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता छीन लेता है और भविष्य के लिए आपकी यौन शक्ति को दीमक की तरह चाटने लगता है। अब समय आ गया है कि आप इस समस्या को हल्के में लेना बंद करें। अपनी दिनचर्या और आहार विहार को आयुर्वेद के अनुसार ढालें। रात को देर तक जागना, सोने से पहले उत्तेजक दृश्य या विचार मन में लाना, भारी और मसालेदार भोजन करना, ये सब अग्नि को मंद करता है और वीर्य को असंतुलित करता है। ब्रह्मचर्य केवल कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन शैली है जो आपके ओज की रक्षा करती है। सात्विक आहार अपनाएं, योग और प्राणायाम से अपने मन और मज्जा को शांत करें। और यदि समस्या गहरी हो चुकी है, तो आयुर्वेद के मर्मज्ञों की शरण लें। अपने शरीर की इस पुकार को अनसुना मत कीजिए। ये आपकी जवानी, आपका सामर्थ्य और आपका भविष्य है। इसे यूं ही व्यर्थ मत बहने दीजिए। आज ही जागिए, अपनी जीवन शैली बदलिए और अपने ओज को सुरक्षित करके एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण कीजिए।